हमारे सामने क्वेश्चन है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। हेमिस्फीयर का ज्यादा से ज्यादा डायमीटर क्या हो सकता है, ठीक। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक। तो अब देखिए इस पे ये जो आपके सामने क्यूब है, इसकी टॉप सरफेस पे हमने हेमिस्फीयर माउंट किया गया है, ठीक, माउंट किया है हमने। तो इसमें क्या है कि जो हेमिस्फीयर है ये बोल रहा है मैक्सिमम कितने डायमीटर का हो सकता है। तो उसका जो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है वो सरफेस की, जो वो क्यूब की सरफेस के इक्वल हो सकता है, ठीक। इससे ज्यादा नहीं बन सकता है, ठीक। तो अब देखिए इसका मैं थोड़ा आपको टॉप व्यू बता दे रहा हूं। तो देखिए इसका जो टॉप व्यू है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक। टॉप व्यू का मतलब अगर हम हेमिस्फीयर, अगर हम इस पूरे फिगर को अगर हम टॉप से देख रहे हैं, ठीक, अगर लेट सपोज अगर हम यहां कहीं से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, हेमिस्फीयर भी दिखाई देगा और क्यूब भी दिखाई देगा। तो हमें कुछ ऐसी फिगर मिलेगी, ठीक। अब देखिए जो हेमिस्फीयर जो मैक्सिमम डाया का हो सकता है, जो हेमिस्फीयर जिसका डाया मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम जो डाया हो सकता है वो कितना हो सकता है, जो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है वो क्यूब के साइड के ही इक्वल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगा तो वो सरफेस से बाहर निकल आएगा, ठीक। तो ऐसा हमें नहीं बनाना है, हमें जो मैक्सिमम जो हम डाया ले सकते हैं वो क्यूब की जो एज है उसके इक्वल ही हो सकता है। तो देखिए क्यूब की जो एज है वो कितनी है, वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक। और जो इसका जो डाया होगा वो भी कितना होगा, वो भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक। d इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, या स्मॉल ले लेते हैं, ठीक। तो डाया अगर 7 सेंटीमीटर है तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए गिवन हमारे पास क्या क्या है, ठीक। द एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंस द हेमिस्फीयर mounted on the block is covering whole top surface, so the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube, ठीक। तो अगर हमने इसकी एज को हमने a मान लिया है, a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक। 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। साइड भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर, और जो हेमिस्फीयर का डाया है वो भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस की अगर हम बात करेंगे, रेडियस की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखिए अब हम इसका इस फिगर का हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए द
सरफेस एरिया ऑफ द फिगर इज गिवन बाय S इज इक्वल टू, देखिए पहले तो हम क्यूब का सरफेस एरिया में हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो हम क्यूब का सरफेस एरिया हम कंसीडर करेंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस, और देखिए जो हेमीस्फीयर है जिसका, ठीक, हेमीस्फीयर जो बना हुआ है इस पे, इसका हमें क्या निकालना होगा, इसका हमें सरफेस एरिया, हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें हमको ऐड करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक, और देखिए इसका जो बेस सर्कल बन रहा है, तो इसकी वजह से ये जो सर्कुलर पोर्शन का जो एरिया है, इतना पार्ट इसका छुप रहा है, ठीक। तो ये जो सर्कल की जो सरफेस है इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो यानी ये सरफेस एरिया हमें हमारे सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस सरफेस एरिया को हमें क्या करना होगा, हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखिए बात को एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए ये जो क्यूब है, ठीक, क्यूब पर एक हेमीस्फीयर बना हुआ है, ठीक, और हेमीस्फीयर का जो बेस एरिया है, ठीक, जो बेस एरिया है वो तो छुपा हुआ है, ठीक, वो हमें नहीं दिख रहा है, तो उसको हमें क्या करना होगा, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी हमें क्या मिलेगा, होल बॉडी का सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए ये 6 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है, एज है, ठीक, क्यूब की एज है, माइनस क्या करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर, ठीक, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमीस्फीयर का है, इसमें से हम बेस एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखिए ये हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक। तो ये आपका 7 से 7 कट जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 49 प्लस, और ये आपका हो जाएगा 77/2, ठीक। तो ये आपका हो जा रहा है 294, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको 294 मिल जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 38.5, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई है। आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें इसका टोटल सरफेस एरिया हमको मिल चुका है।